सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बपतिस्मा भाग 2 के विषय में आज बातचीत करेंगे। और जैसा कि मैं बीते दिनों से आपसे बातचीत करते हुए जा रहा हूं कि बपतिस्मा लेने से पहले जब तक वचन का ज्ञान ना हो, जब तक आप परमेश्वर को ना जाने, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में पूरी जानकारी ना लें, तब तक आपका बपतिस्मा लेना एक तरीके से व्यर्थ होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी इस बात को हमें सिखाता और बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दिया और उनसे कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सारी आज्ञा मानना सिखाओ। प्रियो, हम लोग आज परमेश्वर के वचन से जिन बातों को सीखेंगे वो हैं चेले बनाओ। चेले बनाने का मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उनके जीवन में आना बहुत जरूरी है। और जैसा हम परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा लेने से पहले आज आपको क्या करना है। मेरे साथ जब आप परमेश्वर के वचन से आप सीखेंगे तो हम सबसे पहले आरंभ करेंगे होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा के लोग नाश होते जा रहे हैं। मेरा ज्ञान ना होने के कारण अजीजों, आज परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो वचन लोगों के पास नहीं है, परमेश्वर का डर और भय नहीं है। और इसी कारण से आज लोग पाप के रास्ते पर जा चुके हैं, आज बुराई के रास्ते पर जा चुके हैं। भले ही आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बपतिस्मा भी ले रखा परंतु अपने बुरे चाल चलन से अभी तक मन नहीं फिराया। अजीजों, आज हम जब परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, देखिए परमेश्वर का वचन भी इस बात को सिखाता है कि बपतिस्मा जो एक जीवन का सबसे अहम एक कदम होता है जिसे आज आपको भी और मुझे भी समझने की जरूरत है। ये केवल एक साधारण इसको तरीके से ना लें कि ले लेते हैं बाद में देखा जाएगा, नहीं। आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षा भी देते हैं, पहले बपतिस्मा ले लीजिए बाद में सीखते रहना, पूरा जिंदगी सीखने के लिए पड़ा हुआ है। अजीजों, आज आपको परमेश्वर के वचन के विषय में जानना पड़ेगा कि वचन क्या कहता है और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है। जैसा होशे की किताब 4 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती जा रही है। मेरा ज्ञान, और परमेश्वर इस बात के लिए हमेशा अपने लोगों को अर्थात इस्राएली लोगों को चेतावनी देते रहा, सिखाते रहा है कि जब कहीं भी जब तुम उठते हो, बैठते हो, चलते हो या परमेश्वर के वादा के हुए देश में जब जाते हो, व्यवस्था की किताब व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसके 1 से 9 पद के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर कहीं ना कहीं डरता था और इसीलिए इस्राएल लोगों को चेतावनी देता था कि जब तुम उस वायदे के हुए देश में जाओ जिसको देने के लिए मैंने वादा किया है, वहां जाते समय उठते, बैठते, चलते, फिरते हर समय परमेश्वर की व्यवस्था को अपने बाल बच्चों को सिखाना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बुराई के रास्ते को अपना लें या प्रभु परमेश्वर के बताए हुए रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चले जाएं और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर प्रकट हो और वो वादे के हुए देश में ज्यादा दिन ना रह पाए। अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें सिखाता है, क्लियर करता है कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना, अन्य जातियों के जैसे काम नहीं करना। परमेश्वर ने तुम्हें चुना, अपनी प्रजा होने के लिए तुम्हें ठहराया है, इसलिए परमेश्वर का वचन अपने हाथों में, अपने माथे पर टीके का कारण बनने के लिए और अपने दीवारों पर, चौखट पर अपने परमेश्वर के वचन को लिख के रखना ताकि तुम उठते बैठते समय उनकी चर्चा अपने बाल बच्चों से किया करो। आज होशे क्यों इस बात को कहता है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा नाश हो रही है? कारण यही है क्योंकि आज परमेश्वर का ज्ञान लोगों के पास नहीं है, पर बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं, चर्च के एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर वचन का ज्ञान नहीं है। अजी जो परमेश्वर के वचन रोमियो की किताब 10 अध्याय उसके 17 पद में
जो हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज आपको भी मुझे भी इस बात को जानना है, समझना पड़ेगा कि अगर हमें विश्वास में मजबूत होना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाना है, तो आज आपको वचन सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है। आपको सीखना है, आपको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। जब तक आप जानेंगे नहीं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जब तक आप यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं जानेंगे, जब तक यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, आप जब तक उसको नहीं जानेंगे, आज ही जो आप कभी भी प्रभु के एक सही चेले नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को आपको जानना है, परमेश्वर के वचन को आपको समझना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय को जो हम पढ़ते हैं वहां पर 2 और 3 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 17 उसका 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, पौलुस ने थिस्सलुनीकि की कलीसिया में वचन खोल खोल कर समझाया और सिखाया और वहां के लोगों ने विश्वास किया। पौलुस ने थिस्सलुनीकि की कलीसिया में जाकर वहां के लोगों को वचन सिखाया और जब उन्होंने सीखना शुरू किया, परमेश्वर के वचन में वो बढ़ना शुरू किया, वचन में लिखा है, उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो पहले वचन को सीखना है, वचन को जानना जरूरी है कि वचन क्या कहता है और मुझे क्यों अपने मन को फिराना है, मुझे कौन सी चीजों से अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि पौलुस थिस्सलुनीकि की कलीसिया में खोल खोल कर धर्मशास्त्र की एक एक बातों को खोल खोल कर उन्हें सिखाया और समझाया, और जब तक वो नहीं समझे तब तक वो सिखाते रहा, और उसके बाद वहां के लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से हमें सिखाता है कि प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय के 11वें पद को जो हम पढ़ते हैं, तो जब थिस्सलुनीकियों के लोगों ने परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू किया तो वहां पर लिखा है कि बीरिया के लोग, बीरिया नगर के लोग, जब थिस्सलुनीकि के बाद बीरिया नगर में पौलुस गया और बीरिया के लोगों को परमेश्वर के वचन को सिखाना शुरू किया। उनके अंदर एक ऐसी भूख, एक ऐसी प्यास थी बीरिया के लोगों के अंदर कि जो जो पौलुस सिखाता था उन सारी बातों को लिखते थे, अपनी नोटबुक में लिखते थे और घर में जाकर धर्मशास्त्र से उन बातों को खोजते थे कि क्या जो हम सीख कर आ रहे हैं, पौलुस जो सिखा रहा है, कि क्या वो बातें सही हैं या नहीं है। आज बड़े शर्म की बात है कि आज बहुत से लोग चर्च में बाइबल लेकर नहीं जाते, बाइबल स्टडी होती है तो बाइबल लेकर नहीं जाते, घरों में संगति होते तो घरों में बाइबल नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? अगर कोई बाइबल लेकर भी जा रहा है तो कभी भी उनके हाथ में कॉपी या पेन नहीं होगा कि वो क्या सीख रहे हैं, कोई नई बात सीख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें, उसको लिखना शुरू करें और अपने घर में जाकर बाइबल से मनन करें कि क्या जो मैं सीख कर आया था, क्या वो बातें सही हैं या वो एक भ्रम में डालने वाली बातें तो नहीं है, झूठ फैलाने वाले बात होते नहीं है। इसलिए हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि बीरिया नगर के लोग ही ऐसे निकले जिन्होंने जो सीखा उसे अपने घरों में, धर्मशास्त्रों में ढूंढना शुरू किया और विश्वास में परिपक्व होते गए, बढ़ते गए, क्योंकि उनको मालूम चल गया जो हम सीख रहे हैं और बाइबल का वचन जिन बातों को सिखाता है, बाइबल में जो बातें पहले से लिखी हुई हैं वो बातें यीशु मसीह में पूरी हो रही हैं। इसलिए उनका विश्वास लगातार बढ़ते गया। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 1 और 2 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को ना भूलना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। अजी जो परमेश्वर का वचन, नीति वचन में भी बहुत सारी बातें हैं जो शिक्षा के विषय में हैं, और यहां पर परमेश्वर का वचन
इस बात को सिखाता है कि हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा को ना भूलना। आपका पिता कौन है? एक जो आपको जन्म देने वाला है वो आपका पिता है, या प्रभु में आपका पिता जो आपको बाइबल की शिक्षा देता है? पौलुस इसके विषय में इस बात को कहता है कि चाहे तुम्हारे कितने भी पिता हों, पर आत्मिक पिता केवल एक है जो परमेश्वर का वचन तुम्हें सिखाता है। और अगर स्वर्गीय पिता के विषय में बातचीत करें तो वो भी एक ही है जिसे परमेश्वर बोला जाता है। प्रभु केवल एक है जिसे यीशु मसीह बोला जाता है। सो आज हम बहुत सारी बातों को जब देखते हैं, मनन करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता, आभास होता है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आज लोगों को बाइबल लेकर चलने में शर्म आती है, चर्च में बाइबल लेकर जाने में शर्म आती है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में शर्म आती है। अगर इसी तरीके से शर्मा शर्मी करते रहेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के चेले नहीं बन सकते हैं। एक घटना मैं और आपको बताना चाहता हूं, जिसके विषय में बहुत सारे लोग एक गलत शिक्षा को भी देते हैं कि बपतिस्मा तुरंत ले लेना चाहिए। नहीं, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी आपको उत्साहित नहीं करूंगा कि आप तुरंत बपतिस्मा लें या बिना ज्ञान पाए आप बपतिस्मा लें। परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम उसके 8वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 8वां अध्याय उसके 30 पद से, तो वहां पर एक खोजे के विषय में लिखा हुआ है। एक खोजा यरूशलेम की आराधनालय में, कलीसिया में वो भाग लेकर वापिस जब जा रहा था अपने देश की ओर, तो बाइबल में लिखा हुआ है वहां पर कि फिलिपुस को पवित्र आत्मा ने उत्साहित किया, उत्तेजित किया कि चल, जंगल की ओर चल, मैं जो तुझे कहता हूं वैसा कर। और फिलिपुस वहां से दौड़ना शुरू किया, और दौड़ते दौड़ते उसने क्या देखा, एक रथ के ऊपर एक खोजा जो सेनापति था, जो खजांची था, वो जो जा रहा था, वो धर्मशास्त्र को पढ़ रहा था। जब धर्मशास्त्र को पढ़ रहा था तो वो बिल्कुल धीमी आवाज में नहीं पढ़ रहा था। उस धर्मशास्त्र के अंदर वो जो शायद सीख कर आया था, उन बातों को पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, सालों साल जाते हैं, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो समझ नहीं पाते बाइबल है क्या, बाइबल को कैसे समझना जरूरी है। पर बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपुस जब दौड़ते दौड़ते, देखिए परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रेरित किया और वो इस तरीके से दौड़ा कि रथ की तेजी में, जैसे रथ अपने तेजी में चल रहा था, उसके अनुसार वो रथ के साथ साथ दौड़ना शुरू किया। और उस खजांची से पूछा, क्या जो तू पढ़ता है क्या उसे समझता भी है? तो इस खोजे ने साफ कह दिया कि जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे जानूं कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो लिखने वाला अपने विषय में बोलता है या किसी और के विषय में। अजी जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपुस उसके साथ रथ में बैठा और उसने आरंभ किया उसी अध्याय से, जो यशायाह 53 के अध्याय को जब वो पढ़ रहा था, उसी अध्याय से उसने पूरा सुसमाचार सुनाया। और जब उसने पूरे सुसमाचार को अंगीकार किया, विश्वास किया, और बाइबल में लिखा उसने अपने रथ को रोकने की आज्ञा दिया और उसने कहा कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वो शायद कितने समय से चर्च में जा रहा होगा, कितने समय से धर्मशास्त्र को पढ़ रहा होगा, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था। पर जैसे उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान हुआ, यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह की योजना, उसे मालूम चला कि मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है, तुरंत उसने अपना रथ रुकवाया और वहीं बपतिस्मा लिया और अपने शहर की ओर चला गया। अजी जो वचन का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको वचन का ज्ञान ना होगा, आप कदापि बपतिस्मा लेने से आपके लिए कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। पहले वचन का ज्ञान लें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप कौन हैं, आपको कैसे मन फिराना है, किन बातों से मन फिराना है, तब आप बपतिस्मा के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष करे और हम अगली क्लास में
और इसके विषय में सीखेंगे। जय मसीह।